तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज आप मुझे लास्ट टाइम देख रहे होंगे, ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। अब जो आने वाला जो टाइम है उसमें आप मेरी डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी छोटी बेबी के साथ। और आज का जो दिन है वो दिन मेरी डिलीवरी का दिन है। तो आज फाइनली मेरी डिलीवरी होगी और अभी मॉर्निंग हो गई है। आज 12 मई है, तो आज की मुझे डिलीवरी डेट दी थी और सुबह मुझे 7:30 बजे बुलाया और अभी 7 बज गए हैं। मेरे समर के पापा और मम्मी भी आ रही है वहाँ से, गांव से, तो आने वाले होंगे थोड़ी देर में। और मैं घर पे आ गई थी, आपको मैंने बता ही दिया था कि मेरे 9th मंथ स्टार्ट होते ही 15 दिन पहले मेरे घर पे आ गई थी। और मेरे घर से हॉस्पिटल पास में पड़ता है, तो इसलिए मैं घर पे रुक गई थी। तो वो आने वाले होंगे, तो हम फिर हॉस्पिटल निकल जाएंगे और हॉस्पिटल जाते ही मुझे एडमिट कर देंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहना, जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको पूरा बताऊंगी। और मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, तो इस बार भी सी सेक्शन होगा, सेकंड डिलीवरी भी। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस, इसलिए पहले डिलीवरी डेट दे दी थी और मुझे सुबह बुलाया एडमिट होने के लिए। तो आप सब बहुत अच्छी अच्छी विशेष करना कि अच्छे से बेबी हेल्दी हो और अच्छे से मेरी डिलीवरी हो जाए। और मैं आपको पूरा ब्लॉग में बताती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे। और समर्थ के पापा भी कैप्चर करते रहेंगे वीडियो। ये ब्लॉगिंग हमने हमारी मेमोरीज़ के लिए बनाया ना, स्टार्ट किया था। और अभी जो मेमोरीज़ बन रही है वो हम लाइफ टाइम के लिए रह जाएगी। तो इसलिए हम ये मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं ताकि हम हमेशा देख सकें। और जो मेरा सेकंड बेबी होगा वो भी देख पाएगा ब्लॉग के थ्रू कि जब वो होने वाला था, जब क्या क्या हुआ था। तो बस ब्लॉग में बने रहना। और पूजा जी दी जिया जी भी उधर हॉस्पिटल में ही मिल जाएंगे। तो हम सब नहा धो के रेडी हो गए। मैंने बाल धो लिए, फिर पता नहीं 4 दिन बाद में कब धोना होगा। एडमिट रहूँगी इसलिए, सी सेक्शन के बाद आप जानते हो 4 दिन तो रखते ही हैं। तो पूरा रेडी हो गए, बस उनके आने का वेट कर रहे हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहना। फाइनली निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो बैग वैग भी रख लिया है। और ये मम्मी है, तो मम्मी और इसके पापा भी आ गए बाहर। तो हम गेट के पास जा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में मिलते हैं आपसे। यहाँ पे दर्शन कर लिए हनुमान जी के और हम हॉस्पिटल भी आ गए हैं। मम्मी आ गई है, दोनों गाड़ी बाहर लगा दी है। चलते हैं हॉस्पिटल में, अंदर जा रहे हैं, रूम वगैरह बुक कराएंगे। ये हॉस्पिटल है। मेरी बीपी वगैरह चेक होगी और लेबर रूम में मुझे एडमिट करेंगे। कैसा फील हो रहा है? डर लग रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ पता है इस बार की सी सेक्शन कैसे होगा। फर्स्ट टाइम तो पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, बट इस टाइम डर लग रहा है। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे मेरी डिलीवरी हुई क्यों नहीं। मैं एडमिट भी हो गई थी हॉस्पिटल में और अचानक आप देख सकते हो मैं मेरे घर पे आ गई हूँ। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है, जैसे फिल्मों में ट्विस्ट आता है वैसे ही हमारे साथ भी आज एक ट्विस्ट हो गया है। हम हॉस्पिटल गए थे डिलीवरी कराने और आज की हमें डेट दी थी। जयपुर में रहता है, शायद जो भी जयपुर में रहता है उसको पता चल गया होगा कि मेरी डिलीवरी रोंगटा हॉस्पिटल में होने वाली थी। और मैंने आपको हॉस्पिटल भी दिखाया था। तो हम हॉस्पिटल के अंदर गए, मुझे एडमिट भी कर लिया गया और मुझे डॉक्टर ने कल आज की डेट दी थी। तो जब एडमिट करने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। और सबको पता है कि रोंगटा हॉस्पिटल पैनल में भी आता है, समर्थ के पापा जॉब करते हैं, तो हमारे पैनल में था। और जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी समर्थ के टाइम 3 साल पहले, तो वो भी रोंगटा हॉस्पिटल में हुई थी। तो जब वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, स्टाफ भी अच्छा था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम रोंगटा हॉस्पिटल में ही कराएंगे डिलीवरी। ऐसे ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि रोंगटा में ही कराएंगे, क्योंकि हमने सोचा जब 3 साल पहले जो फैसिलिटी थी वही अभी होगी, बट टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी हवा चलने लगी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश जैसा। अभी शाम हो गई है, 5 बज गए हैं। तो मैं आपको एक जगह बैठ के बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है। हम अभी शाम को पहुँचे हैं हॉस्पिटल से घर पे, तो आपको मैं बैठ के बताती हूँ। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। तो एडमिट करने के बाद वो बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है, रूम अवेलेबल नहीं है। तो हमारा कार्ड बना हुआ था प्राइवेट के लिए। तो हमने जब मैं एडमिट हो गई थी तो मैंने कहा कि जनरल में भी हम रहने को तैयार थे, कि हम कोई नहीं, हमें जनरल रूम दे दो, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि जनरल में नहीं है, आपको मतलब चार्ज करके रूम लेना पड़ेगा और उसका आपको 17,000 पेमेंट करना पड़ेगा।
जब हमारा ऑलरेडी डिलीवरी डेट फिक्स कर दी गई है, हमने वहाँ से काउंसलर से भी बात कर ली थी एक दिन पहले कि हमें मतलब एडमिट हमारी डिलीवरी है तो आप हमारे लिए रूम बुक कर लीजिए। एरोप्लेन आ गई है पीछे में ही, आप भी देख सकते हो। तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया है कि हमारे पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, ना आपके पैनल में है और ना ही जनरल में हम आपको देंगे। तो आपको जो हमारा पैकेज है अलग से रूम बुक कराना पड़ेगा, उसी में आप प्राइवेट रूम बुक कराना पड़ेगा। हमारे पैकेज में 70,000, तो आप वही जमा करा सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने ये हमें इमरजेंसी में, जब मेरी डिलीवरी होने वाली है, मैं एडमिट हो चुकी हूँ, हमने एक दिन पहले बात कर ली, उसके बावजूद उन्होंने हमने बोला था कि आप एडवांस हमसे पैसे ले लो, आप हमारे यहाँ पर डिलीवरी करा दिए तो आप हमारे लिए रूम बुक कर दो। तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि नहीं, हम एडवांस में कुछ पैसे नहीं लेते और ना ही हम एडवांस में रूम बुक करते हैं। आप जब डिलीवरी के लिए आओगे तभी हम आपको बताएंगे कि रूम अवेलेबल है या नहीं, और जब भी हम आपका रूम बुक करेंगे। लेकिन उन्होंने हमें एक दिन पहले भी मना कर दिया, और जब हम हैंड टू हैंड डिलीवरी कराने जा रहे हैं जब भी वो साफ मना कर रहे हैं, मतलब उन्होंने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा कि आप मतलब प्राइवेट रूम ले और हमारे जो पैकेज है 70,000 का, वो आप हम पेमेंट कर दो, और लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मतलब उसमें आप जानते हो वो पैनल में नहीं आता, तो उसको आपको पर्सनली पैसे देना पड़ेगा। तो मतलब हमारे जो पैनल में हॉस्पिटल बने हुए इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास थे, उनको छोड़ के हम उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, रोंगटा हॉस्पिटल में, और वो हमारे मतलब एक दिन पहले भी वो रूम बुक नहीं कर रहे, और जिस दिन डिलीवरी हो रही है उस दिन वो हमें हाथ खड़े करके बता रहे हैं कि नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्राइवेट रूम ही लेना पड़ेगा अपने अपने इनकम से, मतलब आपके पैनल में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये चीज़ आप सबको ब्लॉग के थ्रू बतानी है कि जितनी भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही है, अगर आपका भी पैनल में है या कोई भी रोंगटा में डिलीवरी करवा रही है, जिसका भी कोर्स चल रहा है, तो जो रोंगटा हॉस्पिटल पहले था वो अभी बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है। उनका स्टाफ भी मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी इस टाइम। मतलब जो 3.5 साल पहले जो स्टाफ था, वो जो क्लियरिटी थी, मतलब समर के टाइम मैंने इमरजेंसी में वहाँ पे, मतलब मेरा कोर्स ही वहाँ से नहीं चल रहा था, मेरी इमरजेंसी में वहाँ पे डिलीवरी हुई थी, और मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ही मिला था, और वहाँ पे रूम अवेलेबल जनरल में थी मैं, लेकिन फिर भी मुझे मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली थी। लेकिन इस बार का जो एक्सपीरियंस है 3.5 साल बाद में, वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस मैंने देखा, और वहाँ का स्टाफ भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो भी लॉन्ग टर्म डिलीवरी कोर्स चल रहा है, डिलीवरी कराने की सोच रही है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, रोंगटा हॉस्पिटल जैसे पहले था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भूल कर भी उस हॉस्पिटल में मतलब डिलीवरी कराने की मत सोचना या कोर्स कराने की मत सोचना, क्योंकि वहाँ का स्टाफ आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं। ना वो आपको रूम बुक कराने देते हैं, ना वो मतलब हैंड टू हैंड वो आपको इमरजेंसी में मतलब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। तो हमें इमरजेंसी में डिलीवरी आज होने वाली थी, लेकिन उनकी वजह से मेरी डिलीवरी डिले हो गई है कल। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो हमें इतना गंदा लगा, मैं एडमिट हो गई थी, लेकिन मैं वापस चेंज वेंज करके वहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि हम वहाँ पे डिलीवरी नहीं कराएंगे। जब हमारे पैनल में इतने सारे ऑप्शंस हॉस्पिटल्स के इतने अच्छे, हम उनको छोड़ के रोंगटा हॉस्पिटल में गए हैं, तो जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो हम मतलब उन्होंने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि आपको कराना है तो करा लीजिए, नहीं तो हम मतलब आप हमारे पास कोई रूम अवेलेबल नहीं है। तो फिर वहाँ से हम आ गए थे, हम ये फोर्टीज़ हॉस्पिटल में हम गए, तो वहीं हमें बज गए थे 9:30 या 10 बज गए थे जब हम फोर्टीज़ में गए। उनसे मतलब बहुत हमने बातचीत की, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको डिलीवरी करवानी है तो आप प्राइवेट ही रूम बुक करिए। लेकिन वो नहीं माने, और हमें फिर उनकी सच्चाई पता चल गई थी कि उन्होंने जब इनके पास रूम अवेलेबल नहीं थे तो एक दिन पहले ही इनको बोल देना चाहिए कि हमारे पास रूम नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो सकती, ये कंडीशन है। उन्होंने हमें कन्फ्यूज़न में रखा, और वो एंड टाइम में आपको बोलेंगे रोंगटा वाले कि आप मतलब पैसे दे के ही रूम ले, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही गलत लगा मुझे उनका बिहेवियर। तो मेरे लिए तो जो रोंगटा हॉस्पिटल की जो रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल ही डाउन चली गई है, और उनका स्टाफ भी मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और डॉक्टर्स भी बिल्कुल कंफ्यूजिंग है वहाँ पे बिल्कुल भी। मतलब मैं 0 रेटिंग दूंगी रोंगटा हॉस्पिटल को। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गंदा है, और आज के बाद मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट भी नहीं करना पसंद करूँगी कि रोंगटा हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। फिर हम वहाँ से फोर्टीज़ में गए, और फोर्टीज़ का फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था। मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी हॉस्पिटल में, देखा भी मैंने फ़र्स्ट टाइम में मैंने
समर के पापा ने, मैं इनके दोस्तों से पूछा तो सब ने उसकी तारीफ़ ही की हॉस्पिटल की। और जब हम वहाँ पे गए तो वो मुझे इमरजेंसी में लेने को तैयार थे और मैं डिलीवरी भी वो करने को तैयार थे। बट वहाँ पे वो जो उनका ओपीडी था वो मतलब वेटिंग चल रहा था, तो उन्होंने हमें बता दिया था क्लियर। उन्होंने हमें कंफ्यूजन नहीं रखा, उन्होंने हमें क्लियर बता दिया कि आपका शाम तक डिलीवरी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब नंबर लगा हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में भीड़ थी। तो उन्होंने बता दिया था कि आपकी डिलीवरी शाम तक होगी, तो आपके ऊपर आपको वेट करना है तो वेट कर लो, या फिर आप कल सुबह भी आ सकते हो। तो उन्होंने हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखा, जो भी सिचुएशन थी उन्होंने हमें बता दिया। और फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी काउंसलिंग वगैरह है, हम जो भी बुक वगैरह होता है, रूम वगैरह, वो पहले बुक कर लेते हैं। तो फिर हमने वो बुक करवा लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया जिससे मेरी डिलीवरी होगी। तो वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी फोर्टीज़ की। तो मुझे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फोर्टीज़ में, बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रखा, जो भी बात थी वो क्लियर बता दी कि ये आपका इतने बजे नंबर आएगा, तो आप डिसाइड कर लो। डॉक्टर ने भी हमें बहुत ही अच्छे से समझाया दिया, और मेरी जो भी टेस्ट वगैरह थे वो हो गए हैं। तो फाइनली उन्होंने हमें कल बुलाया है सुबह, तो हम कल वापस जाएंगे। तो समर्थ को और मैं यहीं रह गया, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए थे, हमें आते आते 3 बजे हैं। फिर हम चाय वाय पिया, खाना वाना भी, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया था। सी सेक्शन में आप जानते हो भूख के पेट बुलाते हैं। तो मैंने खाना खाया है 12 बजे। मैं सुबह से भूखी थी और हम सब ने खाना खाया 12 बजे, मम्मी, मेरी सास, समर के पापा, समर को तो मैंने खिला दिया था। तो हम तीनों ही भूखे थे। तो देख लो हमारा पूरा दिन वेस्ट गया है और हॉस्पिटल में वेस्ट हुआ है। तो ये सब हॉस्पिटल वालों की गलती है, रोंगटा हॉस्पिटल वालों की। तो आप गलती से भी रोंगटा हॉस्पिटल में मत जाना। तो बस आज यही हुआ है हमारे साथ। तो अब मेरी डिलीवरी जो आज होने वाली थी वो कल होगी। तो आप सब लोग में बने रहना और देखते हैं अब कल क्या होता है। तो गाइस मेरी मम्मी भी साथ में थी हमारे, तो मम्मी भी आपको बताएगी। तो जो हप्पू है हमारे, वो रोंगटा हॉस्पिटल में हुआ था 2 साल पहले। तो जब भी अच्छा था शायद फैसिलिटी, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी ख़राब हो गया है। और मैंने तो आप मेरा एक्सपीरियंस बता दिया है, मम्मी बताएगी मम्मी ने क्या देखा है वहाँ पे। मम्मी बता। पहले तो सही जो बड़ा तो चने जो लूट माच वो लगी उन्हें, तो जो पहले तो कह दिया भाई हाँ भाई हो जाओगा, ऑपरेशन का कपड़ा सब करा दिया। फिर क्लियर बात कौन बताओ कि भाई थे कि भाई नहीं भाई वो 17,000 लागला। मतलब यहाँ चाहो कि ये एडमिट हो गए तो इंडिया ही कराओ पैसा दे। तो फिर मैं चलने जी, फिर मैंने 100 दूसरा हॉस्पिटल में जानी पड़ी 40 में। तो फिर उन्हें शाम दे किया जब कल वो अब वो 40 से वो क्लियर बता दियो कि भाई 6 बजे होली थे, देख लो था डिलीवरी कराणो छ तो आज कराणो छ तो। हाँ तो अब ये और ये रोंगटा वाला ये कंफ्यूजन में राख दिया मन, ना मन आया किया कि भाई भाई कमरा कौन तो थे, इंड कौन मत कराओ डिलीवरी। मतलब आखिरी तणी यही कह रहे कि भाई कमरा अच्छा लेकिन ते पैसा दे लगाओ थक पैनल में कौन। तो जे भी मतलब, तो मतलब बिल्कुल सही था। लगी हॉस्पिटल में भी आजकल भाई मैंने तो बॉडी चमका दिया। तो फिर मतलब मैंने 1 महीने पहले उससे कोर्स चला लिया, लेकिन फिर भी मतलब कोई मतलब नहीं निकला। वहाँ के डॉक्टर भी कुछ क्लियर नहीं बताते और वहाँ का स्टाफ भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आप बिल्कुल भी मत जाना वहाँ पे, मेरे सजेशन तो है। हमारा तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि कौन कौन रोंगटा हॉस्पिटल से डिलीवरी करवा चुका है, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रोंगटा हॉस्पिटल का। मेरा तो बहुत ही ख़राब रहा। अब 40 का मैं आपको बता ही दूँगी कल, जब जैसे जैसे मेरी डिलीवरी होएगी वो पता चल ही जाएगा। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग देखना, मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। तो आप मौसम देख सकते हैं, आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर देख सकते हो बादल हो रहे हैं बहुत ही अच्छा। और हमारा घर का लुक आप देख ही सकते हो। और समर्थ अभी सो रहा है, वो थक गया था बहुत ज़्यादा। और ये हप्पू खेल रहा है इधर देखो। तो हम सब थोड़ी देर सो के चाय वाय पी के थोड़ा फ्रेश हुए हैं। ये तो बिल्कुल भी हालत नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल के सुबह से चक्कर लग रहे हैं। तो बस यही जो भी हमारे साथ हुआ मैंने आपको बता दिया है। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, जब अगले ब्लॉग में आपको मिलूँगी जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो देखते हैं, बेस्ट विशेस आप मुझे देना और सब प्रे करना कि मेरी अच्छे से डिलीवरी हो जाए और बेबी भी हेल्दी हो। तो बस अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।